हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एकता और मैं लेके आई हूं आप सबके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अब आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये 2 कार्ड्स हैं। ऑप्शन 1 मेडिटेशन का कार्ड और ऑप्शन 2 हार्मनी का कार्ड। इन दोनों में से आपको एक कार्ड पिक करना होगा। कार्ड पिक करने का तरीका है कि दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए, आंखें बंद कीजिए और जिस भी कार्ड से आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है उस कार्ड को चूज़ कीजिए। आप आंखें बंद करके डिवाइन से, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको गाइड करें। और दोनों में से जो भी कार्ड आप चूज़ करेंगे उसी की रीडिंग आगे देखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक गाइडेड जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना भी हो। प्लीज़ ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत सारी और वीडियोस इस तरीके की डालूंगी, साथ में कुछ रिचुअल्स भी डालूंगी, कुछ डिवाइन मैसेजेस, कुछ पावरफुल रेमेडीज़ भी मैं दूंगी इन वीडियोस में। आज की वीडियो में भी मैं एंड में पावरफुल रेमेडी देने वाली हूँ। ऑप्शन 1 की रीडिंग के बाद ऑप्शन 1 के लिए और ऑप्शन 2 की रीडिंग के बाद ऑप्शन 2 के लिए पावरफुल रेमेडी दूंगी। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, अपने ऑप्शंस को एटलीस्ट अंत तक रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है मेडिटेशन का कार्ड, उनके लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ। पहले मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ ऑप्शन 1 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर ऑप्शन 1। 2 of Wands, 3 of Cups। ऑप्शन 1, अभी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले समय में जो आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बेटरमेंट के लिए हो सकती हैं, पर किसी वजह से आप उनको अवेल करने से रुक रहे हैं। आप दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें पीछे रह जाएंगी। हो सकता है आपका बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का कुछ ऐसा योग बन रहा हो कि आपको वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्क वाइज या किसी और वजह से भी, लेकिन आप उधर जा नहीं सकते क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं पीछे फैमिली को कैसे छोड़ के जाऊँ या मैं कैसे आगे चीज़ों में बढ़ूँ। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है आने वाले समय में आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ। हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, या हो सकता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसी को लेके आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो। ये अभी आने वाला समय बताएगा, बट कुछ सेलिब्रेशन डेफिनेटली नज़र आ रही है आपके आने वाले टाइम में। तो अभी आगे देखते हैं और क्या ये करंट एनर्जीज हैं कि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में आप अटके हुए हैं, किसी वजह से आप रुके हुए हैं, जबकि आगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कहाँ पे आप अटके हैं, आप उस जगह से निकल सकते हैं। आपको डिसीजन लेना होगा उस जगह से निकलने के लिए। और जहाँ तक रीडिंग कह रही है कि हाँ, आपका फ़ायदा ही होगा वहाँ से निकलने में। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं उनको थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा आप किसी और से भी बात कीजिए, किसी और से सलाह भी लीजिए, बट कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आपका डिवाइन हेल्प भी आपको ज़रूर मिलेगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जिस डिसीजन मेकिंग में आप अभी अटके हुए हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है आपके साथ। समथिंग न्यू, आपको ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ये सब सोच से ही कह रहे हैं कि आपको ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ ऑलरेडी मिलने वाली है
आने वाले समय में कि आप डिसीजन ले लेंगे, और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। द ओनली प्रॉब्लम इस कि आपकी कहीं स्टक एनर्जीज़ हैं, आप कहीं अटके हुए हैं। थोड़ा एनालाइज कीजिए और कुछ लोगों से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और अपने डिसीजन को लीजिए। आने वाले समय में आप अच्छे से डिसीजन लेके और नई स्ट्रेंथ्स में आएंगे, कुछ नया आपको मिलेगा करने के लिए, नए आइडियाज़ हैं, नए प्लान्स हैं आपके पास। बट आपको थॉट्स में बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है। आपके थोड़ा सा और समय रुकिए, आपको अपने थॉट्स भी क्लियर होते नज़र आएंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अवेल करने के लिए समझ में आ जाएंगी और आप खुश होंगे उन डिसीजंस को लेके। आपको डिवाइन हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। हाँ, हो सकता है कुछ आपको लोग रोक रहे हों अभी आगे बढ़ने से, आपके अपने या कोई और जो शायद नहीं चाहता हो आप आगे बढ़ें, वो भी हो सकता है। ये आप बेहतर समझ पाएंगे आपके आसपास की एनर्जीज को देख करके, या किसी मोह में आप नहीं रुक पा रहे हैं बट फिर भी आपने अपना डिसीजन लेना है आने वाले टाइम में। थोड़ा हो सकता है ऑपोजिट जा कर के भी आप सबके अपनों के ऑपोजिट जा कर के भी उस डिसीजन को लें, पर वो डिसीजन का रिजल्ट जो है वो जहाँ तक है उम्मीद की बहुत अच्छा आने वाला है। आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ भी नया होता है तो कुछ तो टफ टाइम होता है, कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको, और उनको छोड़ना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। बट धीरे धीरे करके सब सॉर्ट आउट होता जाएगा। प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी इस टाइम पे, बट आगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे सभी कार्ड्स आपके यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये बता रहा है आप कहीं ना कहीं बाहर जाने वाले हैं, या अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। बट जो भी आप करने वाले हैं वो आपकी डेस्टिनी में है और आपको वो मिलेगा। आपको थोड़ा सा जो अपनी स्टबर्न एनर्जीज को फेस करके उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आसपास की स्टबर्न एनर्जीज को फेस करके बाहर निकलना पड़ेगा। बट यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड दीज अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर फीलिंग, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छी हैं वो अच्छी हैं। ऐसा ही इस रीडिंग में अभी तक नजर आ रहा है। ओके, अब हम बाबा से मैसेज लेते हैं आपके लिए कि बाबा आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैसे तो ये मेडिटेशन का कार्ड है, थोड़ा सा अपने आप को, अपने थॉट्स को और क्लियर करने के लिए आप मेडिटेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। बाबा प्लीज गाइड ऑप्शन। हाँ, ये दो कार्ड्स आ गए साथ के साथ। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। ये मैसेज इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो यही लग रहा है कि जो भी आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, और उससे आप अपने ही लिए नहीं औरों के लिए भी अच्छा करेंगे, अच्छा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दूसरा मैसेज है कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि जितने भी आपके आसपास पंछी हैं, जानवर हैं, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, पार्क में पंछी उड़ते हैं खूब सारे, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये आपकी एनर्जीज को क्लीन करता है। एक्चुअली ये एक तरीके की रेमेडी भी है कि आपकी एनर्जीज को क्लीन करते हैं, आपके कर्मास को क्लीन करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि अगर आप डॉग्स को रोटी खिलाते हैं तो शायद, जो जितना मैं समझती हूँ, दुश्मन कम होते हैं। और अगर आप चींटियों को खाना खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, या बर्ड्स को दाने देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मास को क्लीन करती हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके कर्मास को क्लीन करती हैं। सो आप ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से अपनाइए। मैसेज लेते हैं अभी हम एंजल्स से। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही है? लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल्स आपको साफ साफ बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। आपको जो फील हो रहा है, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए,
10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए रोज़ और अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगिए, अपने क्वेश्चंस के लिए क्लैरिटी मांगिए, अपने थॉट्स के लिए क्लैरिटी मांगिए कि क्या जो आप सोच रहे हैं यहाँ पे करने की, क्या आगे स्टेप लेना ठीक होगा आपके लिए कि नहीं। रीडिंग में डेफिनेटली आ रहा है, बट जब आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि हाँ जो आप करना चाह रहे हैं शायद अच्छा है। बिकॉज देखिए सारी रीडिंग में यही आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, डिवाइन हेल्प आपके साथ है, आप कहीं अटके हुए हैं न कहीं, या कोई ऐसा विचार है कि भाई आगे बढ़ूंगा तो मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए आपको दुख होगा। और कुछ लोग आपके आसपास मना भी कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। मे बी उनको किसी तरीके का डर है कि कहीं आपको खो ना दें, कुछ भी हो सकता है, बट इस तरीके की एनर्जीज हैं तो आपको फेस करना होगा। बट ध्यान रखिएगा अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़ के रहना है कहीं। तो एक्चुअली सिचुएशन यही है कि आप जो भी है, जहाँ भी आप जाएं लाइफ में, अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि उसी चीज़ का डर शायद आपके आसपास वाले लोगों को है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं। और आप तैयार भी हैं, ये सही समय है, आप तैयार भी हैं आगे जाने के लिए अपनी लाइफ में जिस भी अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कोई जॉब चेंज है, चाहे आपको कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, XYZ कुछ भी है, आप उसके लिए रेडी हैं। इंट्यूटिवली भी आपको फील हो रहा है कि हाँ आप तैयार हैं, बस आपको थोड़ा सा कुछ डर है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट वो भी आगे जाके हो जाएगा। जल्दी से हम आर्कएंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। एक कार्ड आर्कएंजल से आर्कएंजल प्लीज गाइड ऑप्शन 1। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव। अब जो भी आप आगे करना चाह रहे हैं, अभी इस पूरी रीडिंग में इस कार्ड का कुछ तो मतलब होगा जो ये अचानक से आया है। अब हो सकता है जो भी आप आगे करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ा हो, छोटे बच्चों से, स्पेशल बच्चों से। सो देखिए अभी आगे क्या आता है लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा था, एक पावरफुल रेमेडी मैं आपके लिए दूंगी फॉर टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहे हैं। सो इसके लिए जो भी रेमेडी डिवाइन आपको देते हैं मैं कार्ड्स के थ्रू आपको निकाल के देती हूँ। कीप अ स्मॉल हैंड मिरर इन योर लॉकर। ये रेमेडी कह रही है कि अपने लॉकर में एक छोटा सा हैंड मिरर रखना है, और जब भी आप अपने लॉकर को खोलेंगे उसको ज़रूर एक बारी क्लीन करना है, देखना है, पर अपनी इमेज नहीं देखनी उसके अंदर। करना है वंस अ मंथ सनलाइट में रख के चार्ज करना है उसको, ताकि सनलाइट जो है डायरेक्ट उसके ऊपर पड़े, ऐसी जगह पे रखना है और फिर लॉकर में वापस रख देना है। ये रेमेडी है आपके लिए, ये शफल करके कार्ड्स को उसमें से निकाली हुई है, तो इसका डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मे बी आपके रास्ते खुलेंगे आगे अपॉर्चुनिटीज़ के, या जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप ले पाएंगे इसमें अच्छे से। बट इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उस मिरर को देखना ज़रूर है निकाल के, बट अपनी इमेज उसमें नहीं देखनी है, अपनी रिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं देखनी है। नेवर सी योर ओन रिफ्लेक्शन इन दैट मिरर। आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 ये आपकी आज की रीडिंग थी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई, आपके साथ रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कम्युनिटी के साथ और भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उतना ही ये कम्युनिटी और आगे बढ़ेगी और ये मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस और लोगों तक भी पहुँचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
हेलो ऑप्शन 2, जिन्होंने ऑप्शन 2 का कार्ड चूज़ किया है, हारमनी का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए अब ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ऑप्शन 2, प्लीज़ याद रखिएगा ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप तक पहुँची है, जिस भी समय ये वीडियो आप तक पहुँची है, ये आपके लिए रीडिंग है। ये एक जनरल गाइडेड रीडिंग है। प्लीज़ ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है सभी बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना हो पाए। Please universe guide option 2. Two of Swords. Again ऑप्शन 1 में भी 2 नंबर का कार्ड आया था, डिसीजन मेकिंग के ऊपर था, बट अभी इसमें आपको थॉट्स की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन 2, आप कहीं ना कहीं अभी जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में अटके हुए हैं। कई चीज़ें आपको अभी क्लियर नहीं हो रही हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप में हैं और जो चीज़ें होनी चाहिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऑप्शन 2, आप कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज में हैं। आप हो सकता है अपने या किसी और के इमोशंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने क्लोज्ड वंस के या अपने फ्रेंड्स के इमोशंस को भी इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पे। और आपके थॉट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम आप किसी तरीके की कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं और थॉट्स बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल नहीं हैं। आप 2 चॉइसेस के बीच में अटके हुए हैं। थोड़ा सा डर है आपको, फेयर है, एंजाइटी है, मतलब इन दोनों चॉइसेस के बीच में आने के लिए। तो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है। द टावर, हार्ट ब्रेक, and the King of Wands. ओके, ऑप्शन 2, यहाँ पे ना कोई आपके पास इस तरीके का इंसान है, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली मेल मेंबर। आपके आसपास मेल एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको कुछ एक्शन लेने से रोक रही हैं। आपको कुछ आगे बढ़ना है, सोचना है, तो उसके लिए आपको रोक रही हैं कि नहीं अभी नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। बट थोड़ा सा ट्रांजिशन का टाइम आपका चल रहा है। जो भी आप जिस भी कंफ्यूजन में हैं उसके लिए आने वाले समय में आपको क्लैरिटी तो हो जाएगी, बट क्लैरिटी हो सकता है आपको बहुत पसंद ना आए। जो भी होने वाला है वो आपको ज़्यादा पसंद ना आए। अचानक से कुछ ऐसा कुछ होगा कि आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ पेन पॉइंट्स होंगे, कुछ तकलीफ़ पहुंचेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप उस तकलीफ़ से निकल भी जाएंगे। कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा उनसे निकलने के लिए, बट वो थोड़ा सा समय जो अभी आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और कुछ तकलीफ़ आपको होगी उसमें। ओके, ऑप्शन 2, 10 ऑफ कप्स, Five of Wands, 8 of Swords, Wheel of Fortune. Okay, ऑप्शन 2, द स्टोरी इज कि जो भी आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। चीज़ें कुछ भी बदलाव आ रहा होता है लाइफ में। देखिए ऑप्शन 2, कुछ भी लाइफ में बदलाव आ रहा होता है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, फैमिली डिस्टर्ब होती है या प्रोफेशनली आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बट वो चेंज इसी तरीके से आता है। थोड़ा सा आपको चीज़ें पसंद नहीं आती, आपको लगता है कि नहीं सब चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं हैं, बट जो चेंज आना है वो आके रहेगा। ये डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड यही बोल रहा है बार बार कि ये बदलाव तो आके रहेगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं वो आपके फैमिली के लिए लग रही हैं कि आप फैमिली के लिए शायद मोर कंसर्न है, या फैमिली में ही कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, थोड़ी बहुत फाइट्स हैं, थोड़ी बहुत अगेंस्ट एनर्जीज हैं,
आप स्टक है सिचुएशन में, नो डाउट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है ये सिचुएशन, पर आप इससे चाहे तो आप निकल सकते हैं। और जब आप इससे निकलेंगे ना, आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा एनालाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है, ये हार्मनी का कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए पहले। तो सभी चीज़ों में, बाकी सभी चीज़ों में बैलेंस बैठेगा। डेस्टिनी का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो ये चीज़ होके रहेंगी और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा आपको तंग करने वाली है आने वाले समय में। सो ऑप्शन 2 आपके लिए बाबा से गाइडेंस मांगते हैं। जो भी हो रहा है, कल क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, अभी आज की सिचुएशन को ठीक कीजिए। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। सो जो सिर्फ आज की सिचुएशन है, आप इस पे काम करने की कोशिश कीजिए, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए आपको। और इसके लिए जो इस समय बेस्ट डिसीजन है, हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो इस टाइम पे, बट बेस्ट डिसीजन जो आपको लगे वो लीजिएगा। बट ये चेंजेस तो आएंगे डेफिनेटली, ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, 2 कार्ड्स आए, मुझे एक कार्ड और निकालना था पर यहाँ पे 2। सैडनेस और ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सो बाबा आपके लिए कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन बन रही है, इसमें यस सैडनेस है, दुख है, तकलीफ होगी आपको, बट इसके बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको बहुत बेहतर फील होगा। आपको कई चीज़ें लगेंगी, हो सकता है आने वाले टाइम में लगे कि आपको जो हुआ ठीक हुआ, मतलब आप उस चीज़ के लिए वापस से बेहतर फील करें। बट यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे टफ टाइम है इस टाइम पे आपके लिए। बाबा की तरफ से जो तीसरा कार्ड अपने आप आ गया, जो मुझे 2 ही कार्ड निकालने थे, ये तीसरा कार्ड है अटैचमेंट का। इन बींग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ये बाबा कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, दुनियादारी आपको निभानी है, आपके जो भी रिश्ते हैं, प्रोफेशनल या फैमिली वाइज या रिलेटिव्स के साथ, जो भी चीज़ें हैं आपको, जिनके लिए जो करना है वो आपको निभाना है, बट उनसे ओवर अटैच नहीं होना। क्योंकि अगर आप उनसे ओवर अटैच हो जाएंगे तो आपका जो अपना सोल पर्पस है, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप इस दुनिया में आए हैं, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेके जा रहा हो। सो प्लीज़ थोड़ा सा इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, अच्छी एनर्जीज में रहिए। आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये देखते हैं। मून साइकिल। आर्कएंजल हेनियल आपको कह रहे हैं, नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जीज एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकिल्स। क्या होता है कि फुल मून के टाइम पे, बेसिकली पूर्णिमा के टाइम पे या अमावस्या के टाइम पे बहुत सारी एनर्जीज चेंज होती हैं हर एक इंसान के लिए, बट हम लोगों को ये मालूम नहीं है, तो हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं। आपको ये नोटिस करने का मैसेज है कि आप नोटिस कीजिए मून साइकिल को, कि जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं अगले 15 दिन के लिए। क्या आप थोड़ा हाई एनर्जीज में रहते हैं या लो एनर्जीज में रहते हैं, और जैसे ही दोबारा से अमावस्या आ जाती है, न्यू मून आ जाता है, तो आपको क्या फील होता है। आप अपने उन्हीं एनर्जीज में रह पाते हैं कि नहीं, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ये डिवाइन का, आर्कएंजल्स का मैसेज है आपके लिए। एंजल्स की तरफ से अब हम एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। जो भी आपके साथ चल रहा है, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। डायरेक्टली एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें होंगी, तकलीफ देंगी, बट ज़्यादा नहीं, आगे सब कुछ ठीक होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के इंट्रो में कि मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी दूंगी। ऑप्शन 2 आपके लिए पावरफुल रेमेडी मैं निकाल रही हूँ।
अभी ये इस टाइम पे रेमेडी क्यों आई है, हो सकता है आपके घर में आने वाले समय में किसी को ऐसा फीवर हो जो ठीक ना हो रहा हो। सो काशिया करके एक पौधा होता है, आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। उसकी रूट को लेना है, अरेंज करना है। तो ये कोई इस सिचुएशन से रिलेटेड रेमेडी नहीं है, बट आने वाले समय के लिए रेमेडी है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपकी फैमिली में ऐसा किसी को होता है किसी भी वजह से, तो ये रेमेडी आप फॉलो करना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस रेमेडी का। सो ऑप्शन 2, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको लग रहा है कि हाँ आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। एंजल्स ने आपको कहा है पॉजिटिव रहने के लिए, तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहिए। कुछ मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपका स्ट्रेस रिलीव हो, और ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के लिए हेल्प करेंगी, इस टाइम पीरियड को झेलने के लिए हेल्प करेंगी। बट जब ये हो जाएगा तो आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। सो जैसे कहते हैं ना, टाइम इज़ द हीलर, तो ये सिचुएशन आपकी ऐसी है। ऑप्शन 2, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में कौन सी वीडियो से आपको क्या गाइडेंस मिल जाए। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।